स्वागत है आपका एक और एक जर्नी में, इस पावागढ़ की जर्नी में। और मैं आपको लेकिन जर्नी को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं इंदौर से होते हुए गोधरा के जस्ट पहले पावागढ़ के वहीं पर रुका हूँ मैं। तो एक होटल है, होटल स्वीट ड्रीम, जो कि नेशनल हाईवे 47 के जस्ट बाद ही अपन जब टर्न लेते हैं पावागढ़ के लिए, जो एक लेफ़्ट टर्न लेते हैं अपन, तो बस वहीं पर ही मैं उसी होटल में रुका हूँ। तो इस होटल का एक्सपीरियंस तो बड़ा ख़राब था। बाकी जो पावागढ़ की जर्नी है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये है कि जो इस होटल का जो मालिक है उसका व्यवहार बड़ा ख़राब था। और होटल का नाम है होटल एंड गेस्ट हाउस स्वीट ड्रीम, ठीक है। ये आपको हाईवे पर ही पड़ेगा, जो कि आप इंदौर से होते हुए आओगे, फिर आप लेफ़्ट मुड़ोगे, जो कि गोधरा के लिए आपको लेफ़्ट मुड़ना पड़ेगा, है ना। आप समझ जाओगे कौन सा हाईवे की बात कर रहा हूँ। पावागढ़ में आप जाओगे। तो इस होटल का एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। मतलब कि मैं क्या ही बोलूँ कि उसका व्यवहार इतना ख़राब था। अगर कुछ चीज़ अगर उस छत पे भी अपन चले जाओ, उसके अगर छत पे हम गए थे थोड़े से कपड़े वपड़े सुखाने के लिए या कुछ ज़रूरी काम से, तो उसको दिमाग ख़राब हो गया, चिल्लाने लग गया। व्यवहार ही बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो इस कारण से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस होटल में आए। होटल का नाम फिर से दोहराऊँगा, होटल एंड गेस्ट हाउस स्वीट ड्रीम। हाँ, तो मेरे साथ में मेरा एक भाई है, उसके साथ भी उसने ऐसा व्यवहार किया। तो मैं अब उसकी जो व्यवहार किया वो ये बताएगा। बताओ अर्जुन। बहुत गंदा होटल है, तो यहाँ पे रुकना तो बहुत ही गंदा रहा हमारे लिए। इसको तो डिसअपॉइंटमेंट है। और इस होटल का नाम भी बोल दो, होटल स्वीट ड्रीम। होटल स्वीट ड्रीम्स, जो कि नेशनल हाईवे 47 से अपन होते हुए आए हैं ना। हाँ। 8-9 किलोमीटर पहले ही पावागढ़ से ठीक पहले एक होटल आएगा, होटल स्वीट ड्रीम। यहाँ कभी नहीं रुकना, डिसलाइक हैगा होटल का नाम। और ये हैगा होटल का व्यू। और ये होटल के सामने का नज़ारा हैगा। अच्छा नहीं लग रहा हैगा। गोधरा के पावागढ़ के थोड़ी सी आगे ही है, 6 किलोमीटर पहले, 6 मार्च का पहले। और मैं आपको कर दिया। हाँ, तो मैं जो जिस बात कर रहा था, जिस मैम के साथ उसने बदतमीज़ी की है, तो वो मैम भी कैमरे के सामने आना चाहती है और अपनी ज़ुबानी बताना चाहती है। आइए मैम, क्या क्या किया उस होटल वालों ने, बताइए। एक तो उनके यहाँ कोई अच्छे से सुविधा नहीं है, और दूसरा रिसेप्शन पे कभी कोई नहीं मिलता है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, रात को ही हमको पास 2 कंबल मिले, जबकि हम लोग 4 लोग थे, 2 बेड थे, तो कम से कम 3 या 4 कंबल तो मिलना चाहिए था। और जो रिसेप्शन पे वो जो काम करने वाले छोटे, उनकी बातें तो इतनी चिल्ला के बोल रहे थे जैसे कि हम बिना पैसों के रह रहे हैं। इस तरह से बदतमीज़ी से बात कर रहे थे। इस होटल का ये क्या है? होटल स्वीट ड्रीम, होटल एंड गेस्ट हाउस। बाथरूम भी अच्छी नहीं है। ठीक है, थैंक यू मैम आप बताने के लिए। तो देखो, वैसे यही रिकमेंड करूँगा कि इस होटल में बिल्कुल मत आना, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस तो बड़ा ख़राब था। और इसके अलावा देखो, यही होटल है और भी बहुत सारे होटल आएंगे, तो अपने बजट के अनुसार रुक सकते हो। यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा भी है, लेकिन अब ठीक है, शुरुआत में तो उसने अच्छा बिहेव करा, लेकिन बाद में बड़ा ख़राब बिहेव करा था। हाँ, तो देखो, जैसे ही मैंने उस होटल से निकला, तो होटल से निकलने के बाद ही आपको 1-2 टर्न लेने हैं, जो कि आप पूछ सकते हो किधर कैसे क्या जाना है। तो देखो, बहुत सारे व्यूज़ आएंगे, जैसे कि आप मेरे साइड में देख सकते हो। ये देखो कितना अच्छा पहाड़ दिख रहा है सामने। तो आपको व्यू इतना अच्छा दिखा, ये देखो पहाड़ देखो आप, और सामने की तरफ देखो, सामने की तरफ भी इतना मज़ा आएगा आपको, आप बता भी नहीं सकते। तो इसलिए मैं तो रिकमेंड करूँगा आप बिल्कुल पावागढ़ आइए। ये देखिए सामने दिखाइए, देखो सामने कितना अच्छा दिख रहा है। ये देखो, हेलो पावागढ़ जाइए रे लिखा हुआ है इधर, देखो कितना अच्छा व्यू है। तो बाकी तो यही है, मैं और भी आगे वीडियो में बताता रहता हूँ आपको, बने रहिएगा इस वीडियो में। तो देखो, जैसे आप एक टर्न लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको सामने देखेगा, देखो बोर्ड देखो सामने, श्री महाकाली माताजी पावागढ़ वेलकम यू। देखो ये इस तरह का गेट दिखेगा, जो कि बहुत ही शानदार गेट है। देखो दिख रहा है ना। तो देखो, अब देखो कितनी सारी गाड़ियाँ जा रही है सामने, देखो। और ये जो गाड़ियाँ साइड में लगी है, ये भी साइड, ये सारी देखो ब्लू निशान है इन गाड़ियों में। इनकी सबकी जो नेम प्लेट है ना, सॉरी येलो, इसका मतलब ये सारी रेंट की गाड़ियाँ हैं। जैसे कि आप समझ सकते हो कितने सारे लोग आते हैं। देखो सामने पहाड़ दिख रहा है, सामने की तरफ पहाड़ देखो, व्यूज आप देखते चलो कितना शानदार दिख रहा है। ये देखो सामने। और एक चीज़ मैं और यहाँ पर बोलूँगा कि इस जगह आप अगर इससे आ रहे हो ना, तो कार से आ रहे हो तो बिल्कुल स्लो ही चलाना है आपको, 20 की स्पीड, 20 या 25, क्योंकि इसी जगह बिल्कुल आपको स्लो ही चलानी है। तेज़ चलाओगे तो बड़ी दिक्कत वाली काम है। हाँ, तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि अगर आप जैसे मध्य प्रदेश से आ रहे हो, तो मध्य प्रदेश से तो एक ही रूट जो मुझे लगता है, जैसे झाबुआ और ये इस तरफ के साइड से जो है नेशनल हाईवे 47 गया है,
बस वहीं से ही आपको आना पड़ेगा और वहीं पर ही आपको क्या 2 या 3 लगभग टोल टैक्स, 3 टोल टैक्स पड़ेंगे। तो तीसरा टोल टैक्स में तो आपको फ्री रहेगा, बाकी जो 2 टोल टैक्स रहेंगे उसमें आपको अमाउंट लगेगा थोड़ा सा अच्छा खासा, यानी कि एक टोल टैक्स पे 140 रुपये कुछ लगेंगे और एक टोल टैक्स पे आपको कुछ लगेंगे 240 ऐसा कुछ लगेगा शायद। तो आपको एक चीज़ और बोलूँगा कि फास्टैग जरूर लगा के आइए, कि अगर फास्टैग अगर आपने नहीं लगाया ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फास्टैग बड़ी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि फास्टैग अगर नहीं लगाया तो आपका अमाउंट डबल ही लेंगे वो, तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए फास्टैग बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। ये देखो आपको मैं एक और चीज़ व्यू दिखाता हूँ। ये देखो सामने, देखो उधर सामने की तरफ ये दिख रहा है ना पहाड़, 1 सेकंड दिख रहा है ना, अब जूम करना, देखो ये देखो जूम में दिख रहा है, वो बस वो उसी जगह मंदिर बना हुआ है, दिखा ना आपको। तो ये देख सकते हो, देखो ये कार जा रही है, कितने सारे पहाड़ और कितने सारे पेड़ हैं यहाँ पर, आपको बहुत मज़ा आएगा, तो बने रहिएगा वीडियो में। ये देखो उड़न खटोले के लिए गेट नंबर 1 से एंट्री है और यहाँ पर ही आपका टिकट, अगर आप टिकट ऑनलाइन बुक नहीं कराया तो आप यहाँ से टिकट लेकर उड़न खटोले में बैठ सकते हैं गेट नंबर 1 से। ये सूचना, ये देखो गेट नंबर 2 पे एंट्री है और ये देखो कुछ इस तरह से उड़न खटोला आपको नज़र आएगा, नीचे से जाके ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा, कुछ इस तरह से देख सकते हो आप। बड़ा डर तो लगता है कुछ को डर लगता है। और ये देखो आवश्यक निर्देश में देखिए टोटल 6 लोग बैठ सकते हैं एक बार में। देखो इस तरह से घूमता है, देखो उड़न खटोला, देखो कुछ लोग ये बैठ रहे हैं इस तरह से, 6 लोग बैठे रहेंगे और 6 लोग वापसी में आएंगे। तो ये देखो इस तरह से नज़ारा उड़न खटोले का। ऊपर साइड जाओगे फिर नीचे देखोगे तो थोड़ा डर लगेगा, बाकी जिसको डर नहीं लगेगा वो तो जा सकता है बड़ी आसानी से। कोई इस तरह से व्यूज़ देखेंगे आप उड़न खटोले में। ये वापस आ गए देखो उड़न खटोले में, ये देख सकते हो आप। इसमें से कुछ लोग उतरेंगे, अभी टोटल 6 लोग उतरेंगे, 6 लोग उतरे, एक बंदा उतरा। इसी तरह से देखिए, ये देखिए ये और उतरे, ये देखिए ये टोटल 6 लोग उतर गए। ये देखो ये इंसान को बड़ा डर लगा, हाँ ये बड़ा डर गए एकदम से, वहाँ पर बहुत डर गए। इस तरह से जाके उतर के जा सकते हो। ये मंदिर पे चढ़ा हुआ जाएगा यहाँ से। तो ये देख लीजिए टाइम, ये देख लीजिए टाइम, और ये मंदिर जाने का रास्ता। आजू बाजू आपको फूल और एक और मंदिर देखेगा, आप फूल वूल ले सकते हो, जो भी हार माला जो भी है वो सब ले सकते हो यहाँ से आजू बाजू से। ये मंदिर जाने का रास्ता चढ़ा हुआ है ऊपर साइड, ये देखो। इसके अलावा एक और मंदिर रास्ते में पड़ेगा, तो आप यहाँ भी जा सकते हो। ये चढ़ाव में ही पड़ेगा, आप जैसे उड़न खटोले से उतरोगे चढ़ाव भी दिखेगा। ये देखिए मंदिर, और यहाँ पे ये रहा मंदिर, और ये नीचे जूता स्टैंड, यहाँ पे आप जूते रख सकते हैं। इसके अलावा और ये मंदिर का चढ़ाव है, यहाँ से आप मंदिर से चढ़ के जा सकते हैं लगभग 200-250 सीढ़ियों। तो इस तरह से आप बैठ के जा सकते हो। ये देखिए बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी धूप भी रहेगी तो पेड़ भी चढ़ सकते हैं आप, भाग सकते हैं आप चढ़ाव पे। इस तरह से आप चढ़ाव पे चढ़ सकते हैं। ये देखिए ऊपर साइड, और ये मंदिर के बाहर का नज़ारा, मंदिर के ऊपर से नज़र आई देखिए पूरा। ये दूधिया तालाब, ये दूधिया तालाब है ये मैं और कुछ लोग। तो जैसे ही आप उड़न खटोले से उतरोगे, तो उड़न खटोले से उतरते से ही आपके सामने थोड़ा सा चलोगे, 2-3 कुछ थोड़ी सीढ़ियाँ आएगी। इसी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही एक दूधिया तालाब आएगा। तो दूधिया तालाब में आप नहाना, हाथ मुँह भी धो सकते हो। और इसके अलावा जैसे ही दूधिया तालाब के बाद फिर आपको एक टर्न लेना है जो कि मंदिर की तरफ है। फिर वो मंदिर की तरफ चढ़ोगे तो फिर उसमें तकरीबन 100-150 सीढ़ियाँ हैं। तो देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। उड़न खटोले से आओ, उड़न खटोले में जिसको डर लगता है तो फिर वो चढ़ाव से ही आओ। चढ़ाव कम से कम 3000 चढ़ाव है नीचे, फिर उसके बाद 200-250 सीढ़ियाँ और है। तो देखो ऐसा थोड़ा बॉटल पानी की लेकर के आना, कोई दिक्कत नहीं है, सब ला सकते हैं, ठीक है। बाकी और मंदिर में मैं बताता हूँ कैसा क्या है। और इसके अलावा जैसे आप उड़ोगे ना तो बहुत बड़े अच्छे सीन्स भी देखेंगे उड़न खटोले में, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा बहुत सीन देखेंगे। और अगर ठंड में आओगे तो आपको कोहरे से भी मज़ा आएगा, आपको कोहरा भी रहेगा बीच में, तो आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखो जैसे आप मंदिर के ऊपर और जैसे चढ़ते जाओगे तो ऐसा कुछ सीन देखेगा। अब देखो कैमरे में पता नहीं दिख रहा है कि नहीं सही, बाकी देख सकते हो। देखो यहाँ से ऐसा है ना, ये देखो पीछे ये मंदिर इधर साइड, ये देखो गाइस मंदिर। और यहाँ देखो गरबे भी चल रहे हैं, और ये देखो गरबे भी होते रहते हैं। देखो ये भी सब गरबे में कर रहे हैं। और ये रहा मंदिर, देखो पीछे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है अभी, देखो। ये देखो गाइस, ये ध्वजा
कर दिया। हाँ ठीक है, पावागढ़ जाने के लिए देखो आपको दो तरीके हैं, या तो आप अगर ऑनलाइन बुकिंग करके आओ जो कि www.udankhatola.com है, और एक दूसरा तरीका है कि आप यहीं आके बुकिंग करो, उसके लिए फिर आपको लाइन में लगना पड़ेगा। और अगर आप ऑनलाइन बुक करके आओगे जो कि वेबसाइट का नाम मैंने बताया, तो आप डायरेक्ट एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट से आप फिर उड़न खटोले में जाके बैठ सकते हो। देखो अब मैं आपको नंबर घुमा के दिखाता हूँ। हाँ ये देखो, ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आप ऑनलाइन बुक करके आ सकते हो, और एक उड़न खटोला पावागढ़ का नंबर भी दे रखा है, ठीक है। और जो उड़न खटोले का जो चार्ज है उसका तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा आपको। यहाँ पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चार्ज है, ठीक है। बाकी देखो ये कार पार्किंग है, मेरे पीछे दिख रही है, ये सब कार पार्क कर सकते हो। इधर साइड पीछे गाड़ी पार्किंग का भी है, 2 व्हीलर पार्किंग का, तो आप देख सकते हो, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, अभी मैं जाता हूँ, बाय बाय। तो अब जैसे ही कार पार्किंग से कार निकाली उसके बाद वापस ये जिगजैग रोड बने हुए हैं, तो यहाँ से आप सीधा जा सकते हो नीचे। यहाँ पर आपको अच्छे व्यूज़ भी दिखेंगे, और ठंड में आओगे तो आपको ठंड में बड़े वो भी दिखेंगी, कोहरे वगैरह और ये वो, तो आप आके मज़े कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जैसे आप उड़न खटोले से ऊपर आओगे ना, तो कम से कम 201 सीढ़ियाँ और जो चढ़नी पड़ेगी। सबकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, 300 सीढ़ियाँ, 300। हाँ तो ये जैसा कह रहा वही सब कुछ सही है। और बीच में दूधिया तालाब भी पड़ेगा, बीच ऐसी